बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डील करेंगे और बहुत इजी वे में, ताकि इसके बाद आप कभी ना भूलें। और मुझे उम्मीद है कि इस जो हमारा लेक्चर है इसके एंडिंग होते होते आपके जितने भी डाउट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके सभी खत्म होने वाले हैं। ओके, तो हमें पता है सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड क्योंकि उसका स्टेट है, कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में कनेक्टिंग लिंक स्टैब्लिश करता है। ओके, नाउ ब्लड के कंपोनेंट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बनाता है, एक उसमें फ्लूइड मीडियम होता है, दूसरे उसमें कुछ सेल्स एम्बेडेड होती हैं जिन्हें हम फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो फ्लूइड मीडियम है इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा का वर्क होता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसके ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आती हैं आपके आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेस। इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। देखिए, हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस करा था कि हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी ह्यूज होती है कि सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसे HB से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है, इवन ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता है। और इस तरीके से ये इसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेकेंड वन इज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, WBC शोल्डर ऑफ द बॉडी। एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। अच्छा देखिए, जब कभी हमें चोट लग जाती है, मान लीजिए ये स्किन है यहाँ से रप्चर हो गई तो ब्लड रिलीज होता है। ब्लड माइनर से चोट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तब उस केस में ब्लड क्लॉटिंग बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है आपका, थोड़ी देर में देखेंगे रेड से ब्लॉक बनने लग जाते हैं या क्लॉगिंग होने लग जाती है, आपका बंद हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, और जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प, ये जो ब्लड क्लॉट बनाने में जो सेल्स हेल्प करती है उन्हें बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हमारे पास इतने सारी चीजें हैं, जैसे प्लाज्मा है, आरबीसी है, WBC है, प्लेटलेट्स है। सबका अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, राइट। तो अब इसको हमें ये सब मिलकर क्या बना रही है? ब्लड बना रही है। ओके, नाउ इस ब्लड को पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी पास करने के लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा वर्क फंक्शन चाहिए या ऐसा ऑर्गन चाहिए जिसे पंप कर सके। तो हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन हार्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगी क्योंकि इनको पढ़ना थोड़ी डिटेलिंग में जरूरी है। ठीक है, ब्लड वेसल्स हम यहाँ पे आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स की डील करेंगे, राइट। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती हैं, हार्ट से दूर ले जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करती हैं। और ये जब हम डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम देख लेंगे कि किस तरीके से कौन सी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है और कौन सी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। तो आपको बस हमेशा ये याद रखना है कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाएंगी। ठीक है, और वेन्स उसके जस्ट अपोजिट में वर्क करती हैं, दे टेक ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, मैटर नहीं करता कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायग्राम, मैंने जो डायग्राम बनाया है ये मैंने आर्टरीज की ब्लड वेसल का बनाया है। ठीक है, इसमें जो ल्यूमेन है, बीच का जो स्पेस है ये काफी नैरो है। नैरो स्पेस होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है, राइट। प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो आर्टरीज में बहुत हाई स्पीड से करता है, हाई प्रेशर के साथ करता है, मोर एक्यूरेटली अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका, वेन्स में ये जो ल्यूमेन है ये काफी बड़ा है। क्या होता है? ल्यूमेन बड़ा है तो आर्टरीज के कंपैरिजन में यहाँ पे ब्लड काफी स्लोली फ्लो करता है। यहाँ पे ब्रॉड स्पेस है, यहाँ पे प्रेशर ब्लड फ्लो का काफी लो होता है। अब लो होता है तो इसकी वजह से ये चांसेस रहते हैं कि ये जो ब्लड है ये वापस बैक ना चले जाए, इसीलिए वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं किसको? बैक फ्लो को। तो ये बहुत नेचुरल या बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि वेन्स में वॉल्व्स क्यों होते हैं जबकि आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड का फ्लो है वो काफी धीरे हो रहा है
और धीरे होने की वजह से ये चांसेस होते हैं कि बैक फ्लो हो जाए। इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स होते हैं। अभी जब हम वॉल्व्स देखेंगे ना, हम हार्ट में भी वॉल्व्स देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी ये जो बैक फ्लो है, ये ब्लड के फ्लो को दूसरी डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिलरीज के बारे में। दीज आर द एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्यूल्स, बहुत पतली सी होती है। थिन मतलब आप कह सकते हैं सिंगल सेल्ड होती है, इसमें सिर्फ सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, नाउ अब देखिए ये वर्क कैसे कर रही है। आर्टरी से, आर्टरीज आपका ब्लड कहाँ से लेके आती है, हार्ट से। हार्ट से आर्टरीज ब्लड लेके आई, ये आगे जाके डिवाइड कर जाती है। ठीक है, ये डिवाइड करती हैं और क्या बनाती हैं, आर्टरियोल्स। ओके, आर्टरियोल्स, ये आर्टरियोल्स आगे जाके फर्दर डिवाइड कर जाती हैं एंड दे फॉर्म दी कैपिलरीज। इतनी मतलब सिर्फ सिंगल लेयर्ड होती है कैपिलरीज आपकी। ठीक है, ये जो कैपिलरीज है ये ज्वाइंट हो जाएंगी, ये ज्वाइंट हो जाएंगी और ये आगे चल के बनाएंगे वेन्यूल्स, और ये ही वेन्यूल्स आगे कंबाइन होके वेन्स बना रही है। तो आप ये देखिए कि ये फंक्शन कैसे कर रही है। आर्टरीज डिवाइड हुई आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स डिवाइड हुई कैपिलरीज में, कैपिलरीज ज्वाइन होती है, ज्वाइन होती है और क्या बनाती है, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, आपके वेन्स। तो यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन है ना, अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ तक रेड ब्लड दिखाया है, देन यहाँ पे ब्लू, दिस इज रेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाने के लिए, एंड दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाने के लिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा है, इसी को हम आगे जब डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसे कंप्लीटली डील कर लेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस स्टेज को मैं वहां पे दोबारा लेके आऊंगी। ठीक है, ह्यूमन हार्ट देखते हैं। ह्यूमन हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, किस मसल्स का बना होता है, आपका कार्डियक मसल्स का, और ये मसल्स सिर्फ ह्यूमन हार्ट में पाई जाती हैं, सिर्फ पूरी बॉडी में, और कहीं पे भी हमारी कार्डियक मसल्स नहीं होंगी। नाउ इट इज 4 चैम्बर्ड। अच्छा, 4 चैम्बर्ड का मतलब देखिए, डायग्राम देखिए, 1 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर, 3 एंड द 4। दीज आर द रूम लाइक स्ट्रक्चर। ओके, रूम्स होते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, कि ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका इंटरमिक्सिंग ना हो। क्योंकि ह्यूमन बॉडी ना, हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करें, हमारी बॉडी बिल्कुल भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को झेल नहीं सकती है। इसीलिए हमारी बॉडी में 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। आइए, एक डायग्राम मैंने बहुत इजी वे में बनाया है, आपको कुछ बहुत सारी चीजें समझानी है इसीलिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये हो गया आपके, अच्छा ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखिए, ये आपका ये पोर्शन हमेशा लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन आपका राइट पोर्शन है। मैंने इसको कलरफुल रेड और ब्लू इसलिए करा है, एक मेन मोटो है मेरा यहाँ पे बताने का कि जो लेफ्ट पोर्शन है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है और राइट पोर्शन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राइट वाले लेफ्ट वाले पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और राइट वाले पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब देखिए, ये जो ऊपर वाले हैं, अब हम सबको पता है, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल। ठीक है, इनका काम सबसे पहले मैटर नहीं करता कि आपका लेफ्ट ऑरिकल है या राइट ऑरिकल है, ब्लड रिसीव सबसे पहले ऑरिकल्स करेंगे। इन्होंने क्या करा, ब्लड रिसीव करा। ठीक है, आपका ये आपका लेफ्ट ऑरिकल हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बेटा लेफ्ट जो ऑरिकल, लेफ्ट जो पोर्शन है वो हमेशा किसके साथ डील करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करेगा। ठीक है, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ हमेशा कौन डील करेगा, राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट हार्ट का। ओके, नाउ अभी ये रिलैक्स पोजीशन में, मान लीजिए ये ऑरिकल है, अभी ये रिलैक्स है। ठीक है, तो इसमें ब्लड आता है, आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम पढ़ेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन में। ओके, ये फिल हुआ, फिल होने के बाद यहाँ पे ये क्या बनाए हैं मैंने ब्लैक कलर से, दीज आर द वॉल्व्स। वेन्स में जैसे वॉल्व्स होते हैं ऐसे ही यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, इन्हें ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ठीक है, नाउ ये जो वॉल्व्स बंद रहते हैं जब तक यहाँ ब्लड फ्लो हो गया। अब यहाँ अगर ब्लड आपका भर गया है, ये ब्लड भर गया है, ओके, नाउ ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा था, अब मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया ना, तो ये प्रेशर लगाएगा नीचे को, नीचे को प्रेशर लगाएगा, तो ये जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएंगे, ये वॉल्व ओपन होंगे और ब्लड आपका चल जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। सेम यही प्रोसेस किसके साथ होती है, राइट वाले पोर्शन के साथ होती है। ठीक है, ये एक्सपेंड करेगा, इसने ब्लड कलेक्ट करा। ओके, नाउ ब्लड कलेक्ट करने के बाद सिमिलरली ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ये जब ब्लड यहाँ भर गया ना, यहाँ ब्लड आने के बाद ये जो पोर्शन होता है ये क्लोज हो जाता है,
इसका क्लोज होने का रीजन है क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म है आपका वेन्स का, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल में ऊपर को प्रेशर पड़ेगा, ऊपर को वॉल में प्रेशर पड़ेगा तो ऐसे चांसेस हैं कि जो ब्लड है वो आपका वापस कहाँ चले जाएगा, ऑरिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। तो इसीलिए ये जो होता है ये आपके वॉल्व्स क्या होते हैं, बंद हो जाएंगे, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी। ये वॉल्व बंद हो गए। अब जो ब्लड है वो स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग पोर्शन में चला जाएगा। ठीक है, इतना ही हमने यहाँ पे समझना था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे देखिए, ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये सब मैं बताऊंगी। ठीक है, बाद में आप जब डबल ब्लड सर्कुलेशन करेंगे वहां पे हम एक तरीके से सारी चीजें जो हमने पढ़ी है उन सभी को लेके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है थिन वॉल्ड एंड यहाँ पे लिखा है थिक वॉल्ड। अभी ये क्या है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑरिकल्स कोई मैटर नहीं करता कि राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का, इनका काम सिर्फ ब्लड को लेना और ब्लड को कहाँ रिलीज करना है, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, इसीलिए इनको ज्यादा ऐसा वर्क नहीं है कि इनकी जो वॉल्व्स है उसमें रप्चरिंग का वर्क हो या उनको वो रप्चर हो, क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है। ठीक है, इजीली हो जा रहा है, इसीलिए जो इनकी वॉल्व्स होती हैं वो पतली होती हैं। ठीक है, और वेंट्रिकल्स की वॉल्व्स क्या होती हैं, थिक होती हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना है, पंप करना है। देखिए, जो पंपिंग, ब्लड पंपिंग का मेन वर्क है वो कौन करता है, आपके वेंट्रिकल्स करते हैं। अब वेंट्रिकल्स में भी अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा सबसे थिक आपका कौन सा चैम्बर है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रहा है। कौन से ब्लड को ले रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। मतलब उसे ये जो ब्लड है ना, उसे ये पूरी बॉडी में पहुंचाना है। ठीक है, तो उसको ज्यादा प्रेशर के साथ उसे पंप करना होगा। ठीक है, जबकि जो राइट वेंट्रिकल है, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इसको ले जाता है लंग्स में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो थिक वॉल्ड हमारा जो चैम्बर होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आइए अब नीचे को मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखेंगे कि हमें सेपरेट चैम्बर्स क्यों चाहिए होते हैं। देखिए, जो हम एनिमल्स हैं या मैमल्स, हम ह्यूमन बींग्स और कुछ जो बर्ड्स हैं, हम वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड कहने का मतलब हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जाड़ों में हमारा टेम्परेचर, हमारा 32 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, राइट। ऐसा नहीं कि जाड़ों में ये कम हो जाएगा और गर्मियों में बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। कैसे, हमारी बॉडी में मान लीजिए जो एनर्जी हम बना रहे हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने में चल जाता है। देखिए, जैसे आपका कोल्ड के टाइम पे हम शिविर करने लग जाते हैं। ठीक है, शिवरिंग होती है। शिवरिंग एक टाइप की क्या है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने से क्या होती है, टेम्परेचर या हीट जनरेट होती है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। नाउ अगर अब आप बात करते हैं आपका वार्म कोल्ड, मतलब हॉट सीजन की, गर्मियों के टाइम की जब हम बात करते हैं, उस टाइम पे हमें क्या हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है। स्वेटिंग के बाद उस स्वेट का क्या होता है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, इवापोरेशन के बाद क्या होती है, कूलिंग होती है। तो जब कोल्ड में हमें जब गर्मी चाहिए होती है, हमारी बॉडी शिवर करती है। गर्मियों में जब हमें थोड़ा ठंडा चाहिए होता है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी मैमल्स और जो बर्ड्स हैं, दे हैव टेंडेंसी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे ये रेगुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम एनर्जी है ना, इस बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में चले जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे बॉडी में अगर इंटरमिक्सिंग होगी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो ह्यूमन बॉडी इसे कैरी नहीं कर सकती है। इसीलिए हमारी बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ठीक है, अब कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, एनिमल्स की, जैसे रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस। ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनमें ये कैपेसिटी नहीं होती कि अपना बॉडी टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंगली रेगुलेट कर लें। ठीक है, इसीलिए ये जो मैक्सिमम एनर्जी है उसका यूज कहाँ करते हैं, मतलब यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, तो इनकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की मिक्सिंग चल जाती है, काम चल जाता है। ठीक है, इसलिए समझ में आया कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा मतलब 4 चैम्बर्स क्यों है। अब देखिए, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना है हमने फिशेज में। ये जो मेनली है वो किस में, फिशेज में। फिशेज में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए 2 चैम्बर्ड में ये वेंट्रिकल हो गया, ये ऑरिकल हो गया। ऑरिकल क्या करता है आपका, देखिए क्या कर रहा है, जो वेंट्रिकल है आपका वो ब्लड को कहाँ ले जाएगा, लंग्स के पास ले जाएगा। ठीक है, लंग्स के पास ले जाएगा। ओके, नाउ ये जो लंग्स है यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हट जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाएगा आपका सेल्स में।
इस सेल से फिर जो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल्स में जाएगा, सेल्स में गया, फिर यहाँ पे जो डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होंगे। ये जो डिटेलिंग है ना, ये आपको तब समझ में आएगी जब हम डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। मैं वहाँ पे अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, इसके बाद वाली स्लाइड है वो, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये चल जाएगा ऑरिकल में, फिर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इस तरीके से ये सर्कुलेट करता रहता है। आप देखिए यहाँ पे इंटरमिक्सिंग बिल्कुल हो रही है बहुत, ठीक है। लेकिन क्योंकि फिशेज हैं, दीज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनमें चल जाता है। अब हम डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने वाले ह्यूमन बॉडी में। ये आपको दिख रहा है, दिस इज द लंग्स, दिस इज द हार्ट एंड दिस इज द बॉडी पार्ट्स। अब हो क्या रहा है, हार्ट में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले हैं। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, ओके। दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये चार चीजें हमें पता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लंग्स पे चलते हैं, ठीक है। ओके, लंग्स पे हम चल रहे हैं। लंग्स पे हो क्या रहा है, हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करा। यहाँ पे देखिए मैं सारी चीजें मिक्स कर रही हूँ, रेस्पायरेशन का जो छोटा था वो पोर्शन भी मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। लंग्स में हमने ऑक्सीजन ली, मैंने यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है। अच्छा, लंग्स में ये लंग्स है, लंग्स के अंदर हमने पढ़ा था ये जो ब्रांचेस हैं वो डिवाइड करती हैं इस तरीके से, और फाइनल में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है, आपका मेन डिफ्यूजन होता है, मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मेन एक्सचेंज का होता है एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। तो एल्वियोलाई में क्या होगा, आपका यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट होंगे सेल्स में, आपने ऑक्सीजन ली और ये चली गई किसके अंदर, आपका एल्वियोलाई के अंदर। इसकी जो वॉल है उसमें जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत चालाक किस्म का होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन देखता है कि भाई लंग्स में तो क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो अब यहाँ से जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैंने आपसे कहा था कि वेन्स सिर्फ ऐसी वेसल्स नहीं होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। क्यों, यहाँ पे देखिए ये जो वेन है ये है पल्मोनरी वेन। आपको बताया था वेन्स ऐसी वेसल्स हैं जो ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट ले जाती हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन मतलब ऐसी वेन जो कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है और कहाँ जा रही है, हार्ट पे। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाएगी, हार्ट के पास। लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ पे आती है ऑर्टा। दिस ऑर्टा इज अ आर्टरी, ये क्या है, एक आर्टरी है, और आर्टरी ब्लड को कहाँ ले जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट, ओके। तो यही तो काम कर रही है, ये ब्लड को आपका अवे फ्रॉम हार्ट ले जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्टरीज डिवाइड होगी आर्टरीओल्स में, ओके। यही चल रहा है, आर्टरीओल्स डिवाइड होंगी कैपिलरीज में। अब ये जो कैपिलरीज आ गई, कैपिलरीज में मेन वर्क क्या हो रहा है, कैपिलरीज में क्या होता है, अब हीमोग्लोबिन बहुत चालाक है, यहाँ तक जो हीमोग्लोबिन आया है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर आया है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत चालाक है और वो ये देखता है कि किसका पलड़ा कितना भारी है। वो यहाँ पे देखेगा बॉडी की जो सेल्स है उसमें देखेगा कि भाई कि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजन से कहता है कि चलो भाई आप बाहर चल जाइए, हम ज्वाइंट हो जाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ओके। तो ये हीमोग्लोबिन जो कि बहुत चालाक है, ये यहाँ पे किसके साथ ज्वाइंट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइंट हो जाता है। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये आपस में ज्वाइंट होके क्या बनाएंगे, वेन्यूल्स बनाएंगे, और वेन्यूल्स आपस में ज्वाइंट होके क्या बनाएंगी, वेन्स। आपको बताया था इस वेन्स के थ्रू कैसा ब्लड जा रहा है, हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है। इस ब्लड को कौन लेके जाएंगी, अगेन वेन्स। मैंने आपसे कहा था कि वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले जा रही हैं। तो ये ले जाएगी आपको टूवर्ड द हार्ट, राइट ऑरिकल में गया, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। तो अब बिल्कुल ऐसा, अगर आपको ऐसा याद है कि आर्टरीज टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स दैट टेक ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है। पल्मोनरी मीन्स
ऐसी आर्टरी जो ब्लड कहाँ ले जा रही है, लंग्स के पास। ओके, यहाँ चला गया। अब यहाँ पे लंग्स में फिर से यहाँ पे जो ब्लड आया है वो हीमोग्लोबिन प्लस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। अब हीमोग्लोबिन ने फिर देखा कि भाई यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कम है, क्योंकि अब ये बहुत चालाक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कहेगा चलिए भाई आप चल जाइए, हम बाइंड हो जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ रिलीज हो जाती है, आउट, ये चले गई बाहर, और ऑक्सीजन इनहेल। बाकी ये पूरी प्रोसेस एक साथ दोबारा चलती है। अब क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, मतलब एक बार आपका, ठीक है, 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल ब्लड सर्क्यूलेशन, ठीक है। नाउ ओके, अब देखिए इसके अलावा एक और बॉडी फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड है, हमने पढ़ा था, देखिए कैपिलरीज को इनलार्ज करेंगे। यहाँ पे ये आर्टरीज थी, ये आर्टरियोल्स में डिवाइड हो रहा था, ओके। ये आर्टरियोल्स आगे चल के किस में डिवाइड हो रही थी, कैपिलरीज में। दीज आर द, ये जो मैंने बनाई है ये कैपिलरीज होती है। ये जो कैपिलरीज होती है इनको इनलार्ज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कैपिलरीज है, इसकी वॉल्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जो फ्लूइड इसके अंदर बह रहा है वहां से कुछ चीजें बाहर आ जाती है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और वही मिलके क्या बनाती है, लिम्फ। तो क्या हो रहा है, देखिए जो कैपिलरीज की वॉल है उसमें पोर्स होते हैं, इस पोर्स के थ्रू क्या आएगा, फ्लूइड आउट आएगा। उस फ्लूइड में क्या क्या आउट आता है, प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, ब्लड सेल्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये चले गया इंटरसेलुलर स्पेसेस में, यहाँ पे देखिए यहाँ से फ्लूइड बाहर आया और इंटरसेलुलर स्पेसेस में चला गया। यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे बनती है लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज बनी, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे आपस में ज्वाइन करके लिम्फ वेसल्स बनाएंगी। ये लिम्फ वेसल आपस में ज्वाइन होकर लार्ज लिम्फ वेसल बनाती है, और जो लार्ज लिम्फ वेसल है ना, वापस ये जो प्रोडक्ट है, जो वो लिम्फेटिक प्रोडक्ट है, उसको वेन्स में डाल देती है। तो जो आपको ये समझ में आ रहा है, जो यहाँ ये कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू जो चीज बाहर बॉडी से आउट हुई थी, ब्लड से आउट हुई थी, वो वापस कहाँ चल जाती है, आपकी वेन्स में। और वेन्स तो भाई ले जा ही कहाँ रही है, ब्लड टूवर्ड द हार्ट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको हमारा लेक्चर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे बताइए कि आपको ये मेरा जो सेशन है ये कैसा लगा। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे प्लांट्स में काफ़ी डिटेलिंग में। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके।